हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं चंदन सर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल में, चंदन सर साइंस एक्सपर्ट में। बहुत सारे बच्चों का हमारे पास मैसेज आ रहा था, कमेंट आ रहा था कि सर आप अंग्रेजी पढ़ाइए, सर आप इंग्लिश क्यों नहीं चालू करते हैं, सर हमें ग्रामर सीखना है, सर हमें अंग्रेजी बोलना है। आज मैं आप सभी को इंग्लिश ग्रामर सिखा दूंगा। आप चाहे जिस क्लास में हो, कक्षा 6 में हो, 7 में हो, 8 में हो, कक्षा 9 में हो, आप चाहे जितने भी क्लास में हो, यह वीडियो सभी बच्चे देख सकते हैं, यह वीडियो सभी स्टूडेंट देख सकते हैं। सर हमें अंग्रेजी बोलना है, सर हमें अंग्रेजी लिखना है, सर मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाता हूं। आज सभी बच्चा अंग्रेजी बोलेगा और यह वीडियो 5 साल से लेकर 80 साल का बुढ़ा भी देख सकता है। यह वीडियो कोई भी बच्चा देख सकता है। सर मैं क्या करूंगा, सर मुझे इंग्लिश समझ नहीं आता है। सर एक स्टूडेंट हमारी थी जिसका नाम है आरती कुमार यादव। आरती ने बार बार कमेंट किया है सर हमें इंग्लिश ग्रामर पढ़ाइए, सर हमें इंग्लिश बोलना है। तो देखिए आज हम क्या सीखेंगे, आज हम सीखेंगे स्पोकन ग्रामर। ये हमारा डे 1 होने वाला है और डे 1 में हम क्या सीखते हैं सर, हम देखेंगे सर अंग्रेजी में बोले जाने वाले महत्वपूर्ण प्रयोग जिसे हम यूज करते हैं। सर हम क्या क्या सीखेंगे सर अंग्रेजी में, हम सीखेंगे आज कैन का प्रयोग क्या होता है, शुड का प्रयोग क्या होता है, मस्ट का प्रयोग क्या होता है। आप कहेंगे सर आप इतना क्यों ऊर्जा में है, आपके अंदर इतनी शक्ति कैसे है। आप सभी को भी अंदर शक्ति लाना होगा। आप जब तक अपने अंदर शक्ति नहीं लाएंगे आपको समझ नहीं आएगा। आज मैं इंग्लिश से पढ़ाऊंगा ना, आपकी नस नस में इंग्लिश हो जाएगा। देखिए कैन का प्रयोग क्या होता है, शुड का प्रयोग क्या होता है और मस्ट का प्रयोग क्या होता है। इस वीडियो में हम इंग्लिश में यह 3 प्रयोग पढ़ेंगे। यह 3 प्रयोग के माध्यम से आज हम इंग्लिश बोलना सबको सिखा देंगे। आप लोगों को एकदम बैठना होगा, सीना तान कर बैठना होगा और बोलना होगा। आज हम पढ़ेंगे कैन क्या होता है। कैन हम वहां पर लगाते हैं जहां पर होता है सकता। क्या होता है, सकता। जहां पर सकता होता है जिसे हम सकना के अर्थ में कहते हैं। शुड वहां पर लगाते हैं जहां पर होता है चाहिए। क्या होता है, चाहिए। और सर मस्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं, मस्ट का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां पर लिखा होता है अवश्य चाहिए। क्या होता है, अवश्य चाहिए। हमने आप सभी को बता दिया, आप सभी को बता दिया कि इन तीनों का प्रयोग कहाँ पर होता है। कैन का प्रयोग हम वहां पर करते हैं जिस वाक्य के अंत में लिखा होता है सकता है, और चाहिए शुड का प्रयोग वहां पर करते हैं जहां पर क्या लिखा होता है चाहिए। सर मस्ट का प्रयोग कहाँ पर होता है, मस्ट का प्रयोग वहां पर होता है जहां पर लिखा होता है अवश्य चाहिए। तो चलिए एक एक करके हम और सभी प्रयोगों को देखते हैं। तो चलिए हम पहला नंबर देखते हैं कैन। कैन का प्रयोग कहाँ पर होता है। तो कैन का प्रयोग देखिए हम कहाँ पर करते हैं। कैन का प्रयोग हम तब करते हैं जब वाक्य के अर्थ में क्या होता है सकता। तो लिखते हैं हम कि कैन का प्रयोग, कैन का प्रयोग सकना के अर्थ में किया जाता है। कैन का प्रयोग सकना के अर्थ में किया जाता है, किया जाता है। कैन का प्रयोग हम कहां पर करते हैं, सकना के अर्थ में। सकना का अर्थ होता है जैसे सकता हूं, मैं जा सकता हूं, वह आ सकती है, मैं खाना खा सकता हूं। कैन का प्रयोग सकना के अर्थ में किया जाता है। और कैन का प्रयोग हम कहां पर करते हैं, जहां पर हमें शक्ति, जहां पर हमें शक्ति या क्षमता, शक्ति या क्षमता दिखाने के लिए, शक्ति या क्षमता दिखाने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। कैन का प्रयोग किया जाता है। कैन का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए हमने लिख दिया है कि कैन का प्रयोग सकना के अर्थ में किया जाता है, शक्ति या क्षमता दिखाने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। अब सर हम कैसे बोलेंगे, सर हम ट्रांसलेशन को कैसे हल करेंगे, सबसे पहले हमें सीखना होगा। देखिए जैसे मैं का इंग्लिश क्या होता है, सबसे पहले हम जानेंगे कि मैं, बताइए मैं का इंग्लिश क्या होता है। मैं का इंग्लिश होता है आई, आपको याद रखना होगा। मैं का इंग्लिश क्या होता है आई। उसके बाद वह का इंग्लिश क्या होता है, वह का इंग्लिश होता है ही, वह का इंग्लिश ही होता है। और वह का इंग्लिश एक सी होता है। ही हम कब लगाते हैं, ही हम कब लगाते हैं मेल के लिए, और सी कब लगाते हैं फीमेल के लिए। उसके बाद हमें सीखना होता है जैसे तुम, बताए तुम की इंग्लिश क्या होता है, तुम का इंग्लिश होता है यू। उसके बाद हम देखेंगे वे का इंग्लिश क्या होता है दे, वे का इंग्लिश दे। हम का इंग्लिश क्या होता है वी।
सबसे पहले हमें इन सभी का जानना होगा इंग्लिश, कि मैं का इंग्लिश क्या होता है आई, वह का इंग्लिश क्या होता है ही, तुम का इंग्लिश क्या होता है यू, वे का इंग्लिश क्या होता है दे, हम का इंग्लिश क्या होता है वी। इन्हें हम कहते हैं सब्जेक्ट। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्ता। इन्हें हम कहते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता। क्या कहते हैं? कर्ता। तो मैं का इंग्लिश क्या हो गया आई, वह का इंग्लिश क्या हो गया ही, और तुम का यू, वे का दे, और हम का इंग्लिश वी। अब सर हम कैसे बनाएंगे? जैसे देखिए उदाहरण के माध्यम से हम सीखेंगे। जैसे मैं जा सकता हूं, जैसे क्या हो गया? मैं जा सकता हूं, मैं जा सकता हूं। अब बताइए मैं का इंग्लिश क्या होगा? मैं का इंग्लिश होगा आई, आई। अब सकता हूं का इंग्लिश हम लिखेंगे कैन। क्या लिखेंगे? कैन, आई कैन। अब जाना, जाना का इंग्लिश होता है गो। तो मैं जा सकता हूं, आई कैन गो। मैं जा सकता हूं, आई कैन गो। अगर लिखा होता कि वह जा सकता है, क्या लिखा होता? वह जा सकता है, वह जा सकता है। तो वह का इंग्लिश क्या होता है? ही। हम लिखेंगे ही। अब सकता है कि इंग्लिश क्या लिखेंगे? कैन, और जाना का गो। तो वह जा सकता है, ही कैन गो। वह जा सकता है, ही कैन गो। नीचे नीचे काफी नीचे रखो। वह जा सकता है, ही कैन गो। तुम जा सकते हो, तुम जा सकते हो, तुम जा सकते हो। बताओ तुम की इंग्लिश क्या होगा? यू। लिखा जाएगा यू। सर सकते हैं, सकते हो का इंग्लिश कैन, जाना का गो, यू कैन गो। तुम जा सकते हो, हम जा सकते हैं। यू कैन गो। अब देखिए हम जा सकते हैं, हम जा सकते हैं, हम जा सकते हैं। अब बताइए हम की इंग्लिश क्या होगा? हम का इंग्लिश वी। हम लिखेंगे वी। और सर सकते हैं का इंग्लिश क्या होता है? कैन, और जाना का गो। ऐसे अगर हम बनाएंगे कि वे जा सकते हैं, तो वे का इंग्लिश क्या होगा? दे कैन गो। तो चलिए एक बार आप जो वीडियो देख रहे हो खड़े हो जाओ। खड़े होकर आपको बोलना है मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो। मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो। वह जा सकता है, ही कैन गो। वह जा सकता है, ही कैन गो। तुम जा सकते हो, यू कैन गो। तुम जा सकते हो, यू कैन गो। हम जा सकते हैं, वी कैन गो। इधर देखो वीडियो, जो वीडियो देख रहे हैं बच्चे इधर देखिए। मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो। मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो। वह जा सकता है, ही कैन गो। तुम जा सकते हो, यू कैन गो। हम जा सकते हैं, वी कैन गो। इसी प्रकार से आप सभी जो हिंदी होता है उनका ट्रांसलेशन कर सकते हैं कि मैं स्कूल जा सकता हूँ, आई कैन गो टू स्कूल। तुम स्कूल जा सकते हो, यू कैन गो टू स्कूल। हम स्कूल जा सकते हैं, वी कैन गो टू स्कूल। वे स्कूल जा सकते हैं, दे कैन गो टू स्कूल। ऐसे ही आप सभी को बनाना है। जैसे वो देखिए मैं पानी पी सकता हूँ, आई कैन ड्रिंक वाटर। मैं पानी पी सकता हूँ, आई कैन ड्रिंक वाटर। तुम पानी पी सकते हो, यू कैन ड्रिंक वाटर। हम पानी पी सकते हैं, वी कैन ड्रिंक वाटर। साथ में बोलो, साथ में। इधर देखो, रुमाल नीचे रखो, रुमाल नीचे। हम पानी पी सकते हैं, वी कैन ड्रिंक वाटर। हम पानी पी सकते हैं, वी कैन ड्रिंक वाटर। वह पानी पी सकता है, ही कैन ड्रिंक वाटर। वे पानी पी सकते हैं, दे कैन ड्रिंक वाटर। अब चलिए हम देखते हैं दूसरा। आप वीडियो को रोक करके इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलिए देखिए हमारा दूसरा नंबर है शुड। सर शुड का प्रयोग कैसे करेंगे? देखिए लिखा गया है कि इसका प्रयोग चाहिए के अर्थ में किया जाता है। लिखा गया है इसका प्रयोग सलाह, सुझाव, कर्तव्य इत्यादि प्रकट करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग हम कहाँ पर करेंगे? जहाँ पर जिस वाक्य के अंत में लिखा होगा चाहिए। जिस वाक्य के अंत में क्या लिखा होगा? चाहिए। वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? शुड का प्रयोग। और सर कैन का प्रयोग कहाँ किए थे? कैन का प्रयोग हम वहाँ पर किए थे जिस वाक्य के अर्थ में लिखा गया था सकता है। सकता हूँ, सकता। ये सब हमने बता दिया था कि सकता है जहाँ पर होता है कैन का प्रयोग। अब सर इसमें और क्या सीखना है? इसमें सीखना होता है, जैसे देखिए आई का आई, आई का हिंदी क्या होता है? मैं। लेकिन इसमें और एक चीज़ आपको सीखना है, यदि मुझे लिखा है तो मुझे का भी इंग्लिश आपको आई लिखना होता है। जैसे वह का इंग्लिश ही, अगर उसे है तब भी हम क्या करेंगे? ही लिखेंगे। और तुम का इंग्लिश यू, अगर तुम्हें है
तब भी यू। ऐसे हम का इंग्लिश वी, लेकिन हमें है तब भी वी लिखेंगे। वे का इंग्लिश दे, यदि लिखा गया है वाक्य में उन्हें, तब भी हम क्या करेंगे, उन्हें का इंग्लिश दे लिखेंगे। अब सर उदाहरण के माध्यम से समझाइए। देखिए हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे लिखा गया है कि हमें स्कूल जाना चाहिए। क्या लिखा गया है कि हमें स्कूल जाना चाहिए, हमें स्कूल जाना चाहिए। अब बताइए हमें का इंग्लिश क्या होगा, हमें का इंग्लिश क्या होगा, देखिए वी, हमें का इंग्लिश क्या होता है, वी। हम लिखेंगे हमें का इंग्लिश WE, वी। अब बताइए चाहिए का इंग्लिश क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे शुड। क्या लिखेंगे, हो गया वी शुड। अब जाना का क्या होगा, गो, तो लिखेंगे वी शुड गो, हमें जाना चाहिए। और लिखा गया स्कूल, तो लिखेंगे टू स्कूल। क्या लिखेंगे, टू स्कूल। वी शुड गो टू स्कूल, हमें स्कूल जाना चाहिए। इस प्रकार अगर हम ऐसे भी बना सकते हैं कि मुझे स्कूल जाना चाहिए, मुझे स्कूल जाना चाहिए, मुझे स्कूल जाना चाहिए। अब देखिए मुझे का इंग्लिश क्या होगा, मुझे का इंग्लिश क्या होगा, आई। हम लिखेंगे आई। अब उसके बाद बताइए चाहिए का इंग्लिश क्या होता है, शुड। अब जाना के क्या लिखेंगे हम, गो टू। और स्कूल का इंग्लिश स्कूल हम लिखेंगे। मुझे स्कूल जाना चाहिए, आई शुड गो टू स्कूल। आप इस प्रकार इन सभी जो सब्जेक्ट हैं इन सभी को आप इसमें प्रयोग करके बना सकते हैं। जैसे एक बार देखिए बोल करके कैसे हम बोलेंगे कि हमें स्कूल जाना चाहिए, वी शुड गो टू स्कूल। मुझे स्कूल जाना चाहिए, आई शुड गो टू स्कूल। उसे स्कूल जाना चाहिए, ही शुड गो टू स्कूल। मुझे स्कूल जाना चाहिए, आई शुड गो टू स्कूल। उन्हें स्कूल जाना चाहिए, दे शुड गो टू स्कूल। इस प्रकार से आप सभी बना सकते हैं और इंग्लिश आप घर बैठे बोल सकते हैं। देखिए और सर हम कैसे बना सकते हैं, देखिए उसे गाना गाना चाहिए, उसे गाना चाहिए, उसे गाना चाहिए। पता है उसे का इंग्लिश क्या होता है, उसे। देखिए यहाँ पर लिखा गया है उसे, और वह का इंग्लिश ही होता है। हम लिखेंगे ही। अब चाहिए का इंग्लिश शुड, ही शुड। अब गाना इसका क्या होता है, सिंग अ सॉन्ग। लिखा जाएगा सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग मतलब गाना। तो हो गया उसे गाना चाहिए, ही शुड सिंग अ सॉन्ग, ही शुड सिंग अ सॉन्ग। इसी प्रकार और कैसे हम बना सकते हैं वाक्यों में कि मुझे गाना चाहिए, आई शुड सिंग अ सॉन्ग। उन्हें गाना चाहिए, दे शुड सिंग अ सॉन्ग। मुझे गाना चाहिए, आई शुड सिंग अ सॉन्ग। उसे गाना चाहिए, ही शुड सिंग अ सॉन्ग। तुम्हें गाना चाहिए, यू शुड सिंग अ सॉन्ग। इसी प्रकार से आप इंग्लिश में सभी बना सकते हैं। तो आप इसे लिखिए। अब हम देखते हैं तीसरा नंबर। अब देखिए हमारा तीसरा प्रयोग है मस्ट का प्रयोग। तीसरा नंबर मस्ट का प्रयोग है। लिखा गया है कि मस्ट, इसका प्रयोग अवश्य चाहिए के अर्थ में किया जाता है। बताइए शुड का प्रयोग कहाँ पर हम किए थे, जहां पर लिखा था चाहिए। क्या लिखा गया था, चाहिए। लेकिन हम मस्ट का प्रयोग वहां पर करेंगे जहां पर लिखा होता है अवश्य चाहिए। और देखिए दूसरा नंबर है, इसका प्रयोग अनिवार्यता व निषेध प्रकट करने के लिए। अनिवार्यता का मतलब जो कार्य हमें अनिवार्य करना हो, जो कार्य हमें अनिवार्य करना हो, जिसके लिए हमें वह कार्य अवश्य करना ही हो। जैसे देखिए लिखा गया है कि उन्हें खाना अवश्य खाना चाहिए, उन्हें खाना अवश्य खाना चाहिए। बताइए काम क्या है, अनिवार्य है। यह काम क्या है, अनिवार्य है। अब सर इसका हमें ट्रांसलेशन बता दीजिए। सर हमें ट्रांसलेशन सिखा दीजिए। तो चलिए देखते हैं। बताइए तुम्हें का इंग्लिश क्या होता है, तुम्हें का इंग्लिश होता है यू। तुम्हें का इंग्लिश यू, हम लिखेंगे यू। अब सर अवश्य चाहिए, अवश्य चाहिए, इसका इंग्लिश हम क्या लिखेंगे, इसका इंग्लिश हम लिखेंगे मस्ट। यू मस्ट, यू मस्ट। उसके बाद सर जाना का इंग्लिश क्या होता है, गो। अब स्कूल है तो लिखेंगे गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। यू मस्ट गो टू स्कूल, तुम्हें स्कूल अवश्य जाना चाहिए। अब दूसरा वाक्य देखिए लिखा गया है कि मुझे स्कूल अवश्य जाना चाहिए। तो बताइए मुझे का इंग्लिश हम क्या लिखेंगे, आई। सर अवश्य जाना अवश्य चाहिए, पहले अवश्य चाहिए क्या लिखेंगे हम, मस्ट। क्या लिखेंगे, मस्ट। हो गया।
आई मस्ट, और फिर लिखेंगे हम जाना का इंग्लिश गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। क्या हो गया? आई मस्ट गो टू स्कूल, मुझे स्कूल अवश्य जाना चाहिए। क्या सर हम ऐसे और इंग्लिश बनाकर बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं। जैसे देखिए लिखा गया है, हम लिखेंगे यहाँ से बनाएंगे कि मुझे स्कूल अवश्य जाना चाहिए, आई मस्ट गो टू स्कूल। लिखा गया है उसे स्कूल अवश्य जाना चाहिए, ही मस्ट गो टू स्कूल। अगला नंबर लिखा है तुम्हें, तुम्हें स्कूल अवश्य जाना चाहिए, यू मस्ट गो टू स्कूल। अगला नंबर हमें, हमें स्कूल अवश्य जाना चाहिए, वी मस्ट गो टू स्कूल। अगला नंबर लिखा गया उन्हें स्कूल अवश्य जाना चाहिए, दे मस्ट गो टू स्कूल। इस प्रकार से आप सभी सेंटेंस को बोल सकते हैं। सर और उदाहरण देखिए, उन्हें खाना अवश्य खाना चाहिए। बताइए उन्हें का इंग्लिश क्या होता है? उन्हें का इंग्लिश हम लिखेंगे दे, दे। अब सर अवश्य चाहिए का इंग्लिश क्या होगा? लिखेंगे हम मस्ट। क्या लिखेंगे? मस्ट। तो हो गया दे मस्ट। अब बताइए खाना खाना क्या होता है? ईट फूड। क्या होता है? ईट फूड। हाँ देखते रहिए, ईट फूड, दे मस्ट ईट फूड, दे मस्ट ईट फूड। क्या सर इससे भी हम बोल सकते हैं बनाकर? हाँ देखिए, मुझे खाना अवश्य खाना चाहिए, आई मस्ट ईट फूड। उन्हें खाना अवश्य खाना चाहिए, उन्हें, तो उन्हें का इंग्लिश क्या हो जाएगा? दे। क्या लिखा जाएगा? दे। तो लिखा जाएगा दे मस्ट ईट फूड। सर और क्या बना सकते हैं? और देखिए, और लिखा गया है हमें, हमें खाना अवश्य खाना चाहिए, तो हो जाएगा वी मस्ट ईट फूड। उसे खाना अवश्य खाना चाहिए, ही मस्ट। एक बार चलिए फिर से बोलिए, शुरू से बोलिए, आप सभी बोलिए शुरू से। मुझे खाना अवश्य खाना चाहिए, आई मस्ट ईट फूड। उन्हें खाना अवश्य खाना चाहिए, दे मस्ट ईट फूड। हमें खाना अवश्य खाना चाहिए, वी मस्ट ईट फूड। उसे खाना अवश्य खाना चाहिए, ही मस्ट ईट फूड। और तुम्हें खाना अवश्य खाना चाहिए, यू मस्ट ईट फूड। तो आप वीडियो को यहाँ पर इसे सभी, इन सभी को आप लिखेंगे आज वीडियो में। आज हम वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे। अब हमें और इंग्लिश हम सीखेंगे, और इंग्लिश हम बोलेंगे, और ग्रामर को और हम अपना तेज करेंगे, और बाहुबली हम बनेंगे। क्या बनेंगे? बाहुबली बनेंगे डे नंबर 2 में। अब डे नंबर 2 में हम सीखेंगे इसके आगे इंग्लिश में क्या क्या सीखा जाता है। तब तक के लिए आज के लिए वेलकम, बाय बाय।